व्यूअर्स, वेनेजुएला के बाद अमेरिका ने अपना निशाना ग्रीन लैंड पर जमा लिया है। सदर ट्रंप ने इस बर्फ से ढके जजीरे को हासिल करने के लिए फौजी ऑप्शन समेत हर मुमकिन रास्ते पर गौर शुरू कर दिया है। 7 यूरोपीय ममालिक ने अमेरिका को खबरदार कर दिया, लेकिन सवाल यह है, क्या दुनिया एक बार फिर अमेरिकी ताकत के खेल में गिरफ्तार होने वाली है? ट्रंप की धमकी पर डेनमार्क के वजीर दिफा की अमेरिका को वार्निंग, फौज को फौरी जवाबी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे, डेनमार्क ने पलट कर वार किया है। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे छुपा अमेरिकी फौजी राज जिसने दुनिया को खतरे में डाल दिया है। उधर साइंसदानों ने ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघलने पर दुनिया भर के साहिली इलाकों को खबरदार कर दिया है। ग्रीनलैंड कहाँ है और अमेरिका इस पर कब्जा क्यों करना चाहता है? अमेरिका पहले भी ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर चुका है। इस मुल्क में आखिर ऐसा है क्या? ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कार्रवाई के बाद मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, अमेरिकी सदर ने वेनेजुएला पर चढ़ाई के बाद ग्रीनलैंड पर नजरें जमा ली हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए फौजी ऑप्शन समेत तमाम मुमकिन रास्तों पर गौर शुरू कर दिया है। वेनेजुएला के बाद अमेरिका का नया हदफ ग्रीनलैंड बन चुका है, जहां ट्रंप ने हासिल करने के लिए फौजी ऑप्शन समेत दीगर तमाम मुमकिन रास्तों पर भी गौर किया है। उसके जवाब में 7 यूरोपीय ममालिक ने ग्रीनलैंड के साथ खड़े होने का ऐलान किया है और कहा है मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलीन लेविट ने कहा कि सदर ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं और इस हवाले से खरीदारी या आज़ादाना वाबस्तगी के मुआहदे के इम्कानात भी ज़ेर गौर हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक ग्रीनलैंड हासिल करना अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी की तरजीह है। उधर 7 यूरोपीय ममालिक फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, बरतानिया और डेनमार्क ने मुश्तरका बयान जारी किया है। कहा कि ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ ग्रीनलैंड या डेनमार्क करेंगे। आर्कटिक की सिक्योरिटी नेटो इत्तेहादियों के साथ मिलकर होनी चाहिए और यूएन चार्टर के उसूलों और इलाकाई सालमियत का एहतराम भी ज़रूरी है। गुज़श्ता रोज़ ग्रीनलैंड की वज़ीर आज़म फ्रेडरिक नेल्सन ने सदर ट्रंप पर वाजे किया था कि ग्रीनलैंड कभी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा और इसका मवाजना वेनेजुएला से भी नहीं किया जा सकता। अमेरिका की जानिब से ग्रीनलैंड से मुताल्लिक सख्त बयानात के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ऐलान किया कि वो आइंदा हफ्ते डेनमार्क की हुकूमत के साथ ग्रीनलैंड के मामले पर बातचीत करेंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ने कोलंबिया के मामले पर मौक़िफ़ में नरमी लाते हुए कोलंबियन सदर को व्हाइट हाउस के दौरे की दावत दे दी है। सदर ट्रंप ने मंगल को कहा था कि ग्रीनलैंड के हवाले से अमेरिकी फौजी ऑप्शन हमेशा से मौजूद है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करने के लिए फौजी रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। इस बयान के बाद डेनमार्क ने मामले को हल करने के लिए अमेरिकी हुकाम से मुलाकात की दरख्वास्त की थी। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि ग्रीनलैंड की हुकूमत और डेनमार्क ने मुश्तरका तौर पर मुलाकात तय की है ताकि अमेरिकी बयानात की वजाहत हो सके और किसी किस्म की गलत फहमी को भी दूर किया जा सके। ग्रीनलैंड की वज़ीर ख़ारजा ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि इस मुलाकात का मकसद अमेरिका की तरफ से ग्रीनलैंड के बारे में दिए गए सख्त बयानात पर बातचीत करना है। यह मुलाकात इसलिए भी ज़रूरी है ताकि अमेरिका की गलत फहमियों को दूर किया जा सके। यूरोपीय रहनुमाओं की जानिब से इस मामले पर एक मुश्तरका बयान में ग्रीनलैंड और डेनमार्क की इलाकाई सालमियत के एहतराम के हवाले से खबरदार किया गया था। डेनमार्क की वज़ीर आज़म मैटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो इसका मतलब नेटो इत्तेहाद का भी खात्मा होगा। मार्को रूबियो ने अमेरिकी अरकान कांग्रेस को बताया कि अमेरिकी हुकूमत का ग्रीनलैंड को ख़रीदने का इरादा है, जो कि डेनमार्क का खुद मुख्तार इलाका है और नेटो का हिस्सा है। इस मकसद के लिए फ़िलहाल फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल अमेरिका की तरजीह में शामिल नहीं है। उधर डेनमार्क के वज़ीर दिफा ने अमेरिका को खबरदार किया है कि ग्रीनलैंड पर किसी भी हमले की सूरत में डैनिश फ़ौज फौरी कार्रवाई करेगी और गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। इस उसूल पर अमल किया जाएगा। ये बयान अमेरिकी इशारों के बाद सामने आया जिनमें ग्रीनलैंड पर मुमकिन फौजी कब्जे की बात हुई थी। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक खुद मुख्तार इलाका है और उसके दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, यानी कि जो भी शख्स ग्रीनलैंड में पैदा होता है उसके पास डेनमार्क की नेशनैलिटी भी होती है। डेनमार्क की फ़ौज को 1952 के एक पुराने हुक्म के तहत यह इख्तियार हासिल है कि दुश्मन की सूरत में फौरी कार्रवाई किए बगैर, क़यादत का अहकामात या ऐलान जंग का इंतज़ार किए बगैर कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर अमेरिका किसी नेटो रुकन ने दूसरे मुल्क पर हमला किया तो नेटो दिफाई इत्तेहाद भी मुतासिर होगा। इस तनाजुर में जॉइंट आर्कटिक कमांड हमले के वकू पजीर होने की तशख़ीस करेगी, जबकि अमेरिकी हुकाम की ग्रीनलैंड ख़रीदारी की कोशिशों पर भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। दूसरी जानिब ट्रंप यूटर्न लेने पर मजबूर हुए। अमेरिका और कोलंबिया के दरमियान कशीदगी में भी कमी सामने आई है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कोलंबिया के सदर पेट्रो से
ٹیلی فونک گفتگو کے بعد اپنے موقف میں واضح نرمی کا اظہار کیا۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا کہ کولمبیا کے صدر نے منشیات اور دیگر اختلافی امور پر صورتحال کی وضاحت کے لیے رابطہ کیا۔ اگر پیٹرو سے بات کرنا میرے لیے اعزاز کی بات تو تھی اور کولمبیا کے صدر کو اسی لیے وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت بھی میں نے دی ہے۔ بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے پیٹرو ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کے بعد سے ہی سخت ناقد رہے ہیں۔ پیٹرو نے وینزویلا کے دارالحکومت کاراکس میں ہونے والے امریکی چھاپے کو لاطینی امریکہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ صدر پیٹرو نے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے تصدیق کی کہ ان کی صدر ٹرمپ سے بات ہوئی ہے۔ صدر بننے کے بعد ہماری یہ پہلی ٹیلی فونک گفتگو تھی جس میں ہم نے وینزویلا اور منشیات کی اسمگلنگ کے مسئلے پر بات کی۔ صدر پیٹرو کے مطابق ہم نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی کی بھی درخواست کی۔ چند روز قبل ہی ٹرمپ نے وینزویلا میں امریکی آپریشن کے بعد صدر پیٹرو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور انہیں بیمار آدمی قرار دیا تھا، یعنی کہ ذہنی بیمار آدمی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے صدر پیٹرو اور ان کے خاندان کے بعض افراد پر پابندیاں بھی عائد کی اور الزام لگایا کہ وہ امریکہ میں کوکین کی اسمگلنگ روکنے میں ناکام رہے ہیں، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کے گرین لینڈ پر قبضے سے متعلق تازہ بیانات نے یورپ اور نیٹو اتحادیوں میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ ڈنمارک اور گرین لینڈ نے امریکی حکام سے براہ راست بات چیت کو ضروری قرار دیا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ڈنمارک اور گرین لینڈ نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی درخواست کی ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس نے دوبارہ کہا کہ گرین لینڈ کے معاملے میں امریکی فوج ایک اور آپشن پر بھی غور کر سکتی ہے۔ یہ بیان ٹرمپ کے گرین لینڈ پر کنٹرول کے طویل مدتی موقف کا تسلسل ہے۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹے نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے بیانات کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ اگر امریکہ نے گرین لینڈ پر قبضے کی کوشش کی تو یہ نیٹو اتحاد کے خاتمے کے مترادف ہوگا۔ یورپی دفاعی تجزیہ کار نے کہا کہ ٹرمپ کی سخت اور دھمکی آمیز زبان ایک اتحادی ملک کی خود مختاری کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم نے بھی امریکی قبضے کے مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ جزیرہ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ گرین لینڈ ڈنمارک کا خود مختار علاقہ ہے اور اسی حیثیت سے نیٹو کا حصہ بھی ہے۔ فرانس، جرمنی، اٹلی، پولینڈ، اسپین اور برطانیہ کے رہنماؤں نے مشترکہ بیان دیا اور گرین لینڈ کی خود مختاری کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ معدنی وسائل سے مالا مال یہ جزیرہ اس کے عوام کا ہے۔ کسی بھی قسم کا دباؤ، جبر نیٹو کے بنیادی اصولوں کے منافی ہوگا۔ صدر ٹرمپ طویل عرصے سے یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ چین اور روس کی آرکٹک خطے میں بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے باعث امریکہ کو اپنی سلامتی یقینی بنانے کے لیے گرین لینڈ پر کنٹرول حاصل کرنا چاہیے۔ حالیہ دنوں میں وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی کے بعد یورپ میں ان خدشات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ لارس لوکے اور گرین لینڈ کے وزیر خارجہ موٹسفیلڈ نے کہا کہ ہم نے مارکو روبیو سے ملاقات کی باضابطہ درخواست بھی کی ہے، اور اس حوالے سے یہ معاملات اس طرف چل رہے ہیں۔ ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے بتایا کہ روبیو سے بات ہوئی ہے، گرین لینڈ میں کسی وینزویلا طرز کی فوجی کارروائی کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ گرین لینڈ کی برف کے نیچے چھپا امریکی فوجی راز دنیا کے سب سے بڑے خطرات میں سے ایک بن گیا ہے، ایک پورا شہر جسے عام آنکھیں کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ امریکی حکمت عملی اور خفیہ منصوبوں کا مرکز ہے۔ یہاں سے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں جو عالمی طاقتوں کے توازن کو ہلا سکتے ہیں اور جس نے ایک لمحے میں دنیا کو انتشار کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ یہ راز صرف سردی اور برف کے نیچے چھپا نہیں بلکہ طاقت، خوف اور کنٹرول کی کہانی بھی اپنے اندر سنبھالے ہوئے ہے۔ ہر قدم، ہر منصوبہ ایک عالمی کھیل کا حصہ ہے جس کی شدت اور اثرات ابھی پوری دنیا کے لیے کھلے نہیں ہوئے۔ ادھر سائنسدانوں نے گرین لینڈ کی برف کی چادریں تیزی سے پگھلنے پر دنیا بھر کے ساحلی علاقوں کو بھی خبردار کر دیا ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق گرین لینڈ کی برف کی تہہ کے بڑے حصے ماضی میں مکمل طور پر پگھل چکے ہیں اور یہ عمل دوبارہ ہو سکتا ہے کیونکہ کرۂ ارض کے گرم ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ گرین لینڈ آئس شیٹ پر ایک اونچے مقام پر کھدائی کی گئی ہے جہاں سے حاصل کیے جانے والے نمونوں سے معلوم ہوا کہ برف پچھلے 10,000 سالوں میں غائب ہو گئی ہے۔ گلوبل وارمنگ میں معاون انسانی سرگرمیوں کے علاوہ اوٹاوا یونیورسٹی کے ریسرچ اور بین الاقوامی شراکت داروں نے ایک اور پوشیدہ عنصر کی نشاندہی کی ہے۔ سائنسدانوں کا بتانا ہے کہ یہ گرین لینڈ کے نیچے گہری ناہموار گرمی ہے جو برف کو تیزی سے نقصان پہنچا رہی ہے۔ سیٹلائٹ ڈیٹا، ریڈنگ، کشش ثقل کی پیمائش اور کمپیوٹر سیمولیشن سے بنائے گئے جدید ترین 3D درجہ حرارت کے ماڈلز کا استعمال کرتے ہوئے سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ برف کے نیچے کی بنیاد کچھ جگہوں پر دوسروں کے مقابلے کہیں زیادہ گرم ہے۔ تیزی سے برف کے پگھلنے کا مطلب سمندر میں اضافی پانی جمع ہونا ہے جو دنیا بھر میں سمندر کی سطح میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مستقبل میں سمندر کی سطح میں اضافہ توقع سے زیادہ تیزی سے ہو سکتا ہے۔ گرین لینڈ شمالی امریکہ اور آرکٹک کے درمیان واقع ایک وسیع اور جمی ہوئی زمین ہے جس کی زیادہ تر سطح برف سے ڈھکی ہوئی ہے۔ جغرافیائی طور پر یہ دنیا کے سب سے بڑے جزیرے میں سے ایک ہے اور اس کا سیاسی تعلق ڈنمارک سے ہے، لیکن یہ جزوی طور پر خود مختار ہے۔ امریکہ اس پر قبضہ یا اثر و رسوخ بڑھانے کی خواہش رکھتا ہے کیونکہ یہاں قدرتی وسائل، تیل اور گیس کے ذخائر، معدنیات اور
स्ट्रेटेजिक जोग्राफियाई महल वकूअ हैं जो आर्कटिक के रास्तों, समुद्री तिजारत और फौजी हिकमत अमली के लिए इंतहाई अहम है। ग्रीनलैंड की जमी हुई ज़मीन आलमी मौसमियाती और माहौलियाती तहकीकात के लिए भी अहमियत रखती है और अमेरिका इस पर कंट्रोल हासिल करने के इक्तिसादी, फौजी और साइंसी फ़वाइद सब इकट्ठे हासिल करना चाहता है। अमेरिका ने वेनेजुएला की हुकूमत के बाद अब ग्रीनलैंड पर नज़रें जमा ली है, जिसे वो अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। ग्रीनलैंड शिमाली अमेरिका में वाक़ है और डेनमार्क के ज़ेर इंतज़ाम है, जिसकी 81% ज़मीन मुस्तकिल बर्फ़ से ढकी हुई है। ये जजीरा मादनियात और कुदरती वसाइल जैसे यूरेनियम, तेल, गैस, सोना और नायाब धातों के लिए इंतहाई अहम है, जो जदीद टेक्नोलॉजी और दिफाई सनत में इस्तेमाल होती हैं। ग्रीनलैंड का जोग्राफियाई महल वकूअ आर्कटिक और बहरे ओकियानोस के दरमियान स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है, जहाँ अमेरिका ने अपना फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और फ़ौजी अड्डे कायम किए हुए हैं ताकि रूस और चीन की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर नज़र रखी जा सके। मौसम गर्मा में आर्कटिक की पिघलती बर्फ़ नई बहरी गुजरगाहें फराहम करती हैं, जो आलमी तिजारत और फौजी नकलो हरकत के लिए अहम है। अगरचे ग्रीनलैंड के अवाम अमरीकी कंट्रोल के मुखालिफ हैं, सदर ट्रंप और अमेरिका उसके फौजी और इक्तिसादी फ़वाइद के सबब इस इलाके पर असर और रसूख बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें मादनियात, तवानाई और दिफाई हिकमत अमली के इम्कानात शामिल हैं। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कार्रवाई के बाद मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, ट्रंप की ग्रीनलैंड पर मुमकिन कार्रवाई के बाद आलमी मंजरनामे पर बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अमेरिका अगर ग्रीनलैंड पर अपना कंट्रोल मजबूत करता है तो उसकी आलमी फौजी और इक्तिसादी रसाई में इजाफा होगा। खासतौर पर आर्कटिक में रूस और चीन की सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए मादनियात और तवानाई के ज़खायर के हुसूल से अमरीकी कंपनियों को आलमी मार्केट में फ़ायदा होगा और चीन पर इन्हिसार कम करने के मौके पैदा होंगे। इसके सियासी असरात भी वसी होंगे। यूरोपीय ममालिक खुसूसन डेनमार्क और नेटो के इत्तेहादी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल भी देंगे, जिससे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ेगी। मुस्तक़बिल में ग्रीनलैंड का हुसूल एक स्ट्रेटेजिक चेक पोस्ट बनेगा जो आलमी ताकतों के दरमियान नई सर्द जंग की राह हमवार करेगा, जबकि मकामी आबादी की खुद मुख्तारी और माहौलियात पर असरात भी अहम चैलेंज बनेंगे। व्यूअर्स, ट्रंप की ग्रीनलैंड पर मुमकिन कार्रवाई न सिर्फ अमेरिका की फौजी और इक्तिसादी रसाई बढ़ा सकती है, बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान नई सर्द जंग की राह भी हमवार हो सकती है। ये जजीरा मादनियात, तवानाई और स्ट्रेटेजिक महल वकूअ की वजह से मुस्तकबिल की आलमी सियासत का बहुत बड़ा चेक पॉइंट बनने जा रहा है। लेकिन एक बात वाज़ेह है, ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि दुनिया के सियासी, इक्तिसादी और माहौलियाती खेल का सबसे ख़तरनाक मैदान है। लिहाजा ये देखना बाकी है कि आया अमेरिका अपनी ताकत के खेल में कामयाब होता है या आलमी ताकतें उसकी राह रोक लेंगी। आने वाले चंद दिनों में ये वाज़ेह हो जाएगा। आपकी तमाम सूरत हाल पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।